इमेजिन कीजिए कि आप अपने डेस्क से एक सिरेमिक कॉफ़ी मग उठाते हैं। आप इसे अपने हाथ में पकड़ते हैं, इसे घुमाते हैं, इसके हैंडल को एग्जामिन करते हैं और इसे वापस नीचे रख देते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि हम उस एग्जैक्ट कॉफ़ी मग को कैप्चर करने के लिए एक हाई प्रिसिजन 3D लेजर स्कैनर का यूज करते हैं। स्कैनर सिरेमिक सरफेस से लाइट को बाउंस करता है और 10,000 स्पेशियल पॉइंट्स का एक डेटा सेट आउटपुट देता है। अपने पायथन कोड में आप इस डेटा को 10,000 बाई 3 शेप वाले एक पायटॉर्च टेंसर में लोड करते हैं, जहां हर रो मग के सरफेस पर एक सिंगल XYZ स्पेशियल कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। यहां एक सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट है। अगर हम अपने टेंसर एरे में 10,000 रोज को रैंडमली शफल कर दें तो फिजिकल कॉफी मग का क्या होगा? क्या हैंडल मग से खुद ही डिटैच हो जाता है? क्या सिरेमिक बॉडी एक टीपॉट में मॉर्फ हो जाती है? बिल्कुल नहीं। फिजिकल शेप 100% आइडेंटिकल रहता है। पॉइंट नंबर 1 आपकी मैप की मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में स्टोर हो सकता है या इसे 9,999th रो में स्वैप किया जा सकता है। ह्यूमन आइज के लिए, ज्योमेट्री के लिए और रियल वर्ल्ड फिजिक्स के लिए मेमोरी में उन 10,000 पॉइंट्स को जिस ऑर्डर में लिस्ट किया गया है वह कंप्लीटली इररिलेवेंट है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि एक कॉफी मग को रिप्रेजेंट करने वाले डेटा को मेमोरी में डिफरेंट लेआउट्स में स्टोर किया जा सकता है। ये वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स के ओरिजिनल ऑर्डर, जिसे रिम और हैंडल जैसे पार्ट्स के हिसाब से ग्रुप किया गया है, को मेमोरी में एक परम्यूटेड ऑर्डर से कंपेयर करता है। मेमोरी में रोज के रीअरेंजमेंट के बावजूद दोनों कॉन्फ़िगरेशंस अभी भी बिल्कुल सेम फिजिकल कॉफी मफी मग को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि एक ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए उन रोज को स्वैप करना इनपुट डेटा में एक कैटास्ट्रॉफिक चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इस सेक्शन में हम परम्यूटेशन इनवेरिएंस प्रॉब्लम में डाइव करने जा रहे हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क लेयर्स पॉइंट शफलिंग पर वायलेंटली रिएक्ट करती हैं। इस बात को एग्जामिन करेंगे कि सिर्फ पॉइंट्स को सॉर्ट करना 3D स्पेस में क्यों फेल हो जाता है, और उस एलिगेंट मैथमेटिकल सीक्रेट सिमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कवर करेंगे जो पॉइंट नेट जैसे मॉडल्स को बिना किसी एफर्ट के 3D स्पेशियल सेट्स को प्रोसेस करने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक। सेट्स वर्सेस सीक्वेंस, डिफाइनिंग परम्यूटेशन इनवेरिएंस। यह समझने के लिए कि स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क्स के लिए ऑर्डर इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है, हमें यह देखना होगा कि डिफरेंट डेटा टाइप्स अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। 1D सीक्वेंसेज जैसे टेक्स्ट, ऑडियो और टाइम सीरीज में ऑर्डर का एक सिमेंटिक मीनिंग होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सेंटेंस डॉग बिट द मैन का मतलब द मैन बिट द डॉग से बिल्कुल अलग होता है। वर्ड इंडिसेज को स्वैप करने से डेटा का फंडामेंटल ट्रुथ बदल जाता है। 2D ग्रिड्स जैसे इमेजेस और वीडियो फ्रेम्स में स्पेशियल प्लेसमेंट एक रिजिड पिक्सेल ग्रिड पर फिक्स होता है। अगर आप पिक्सेल 00 को पिक्सेल 256 के साथ स्वैप करते हैं तो आप विजुअल स्पेशियल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे एक बिल्ली की क्रिस्प फोटोग्राफ विजुअल नॉइज में बदल जाती है। 3D पॉइंट क्लाउड्स यानी अनऑर्डर्ड स्पेशियल सेट्स में एक पॉइंट क्लाउड को मैथमेटिकली पॉइंट्स के एक सेट के रूप में डिफाइन किया जाता है। P इक्वल्स द सेट कंटेनिंग P1 P2 और इसी तरह Pn तक, जहां हर पॉइंट PIR3 में है। बेसिक सेट थ्योरी में सेट्स इनहेरेंटली अनऑर्डर्ड होते हैं। P sub 1, P sub 2 और P sub 3 वाला सेट P sub 3, P sub 1 और P sub 2 वाले सेट के इक्विवेलेंट है। क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर को रैम या वीरैम में डेटा को सीक्वेंशियली स्टोर करने की जरूरत होती है, इसलिए हम इस अनऑर्डर्ड मैथमेटिकल सेट को एक n×3 मैट्रिक्स एरे के रूप में फॉर्मेट करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन यह ऑर्डर का एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जो असल में होता ही नहीं है। एक मैट्रिक्स में n रोज को ऑर्डर करने के n फैक्टोरियल यूनिक तरीके होते हैं। सिर्फ 100 पॉइंट्स के एक छोटे से क्लाउड के लिए 100 फैक्टोरियल लगभग 9.3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 157 होता है, जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एटम्स के टोटल काउंट से भी कहीं ज्यादा बड़ा नंबर है। इनमें से हर एक कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए रॉ पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी वैलिड न्यूरल नेटवर्क फंक्शन f को परम्यूटेशन इनवेरिएंस नाम की एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन: मान लीजिए कि P बिलोंग्स टू R टू द पावर n×d एक इनपुट पॉइंट क्लाउड टेंसर है। मान लीजिए कि पाई n×n साइज के एक आर्बिट्रेरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक बाइनरी मैट्रिक्स है जहां हर रो और कॉलम में एग्जैक्टली एक 1 होता है और इसका इस्तेमाल रोज को शफल करने के लिए किया जाता है।
पी का एक न्यूरल नेटवर्क फंक्शन एफ परम्यूटेशन इनवेरिएंट होता है इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ पाई टाइम्स पी एफ ऑफ पी के इक्वल है। आसान शब्दों में चाहे आप अपने इनपुट पॉइंट क्लाउड मैट्रिक्स की रोज को कैसे भी शफल करें, नेटवर्क को बिल्कुल सेम आउटपुट प्रेडिक्शन ही देना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर्स क्यों ब्रेक हो जाते हैं जब पॉइंट्स को शफल किया जाता है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है जब हम एक अनऑर्डर्ड पॉइंट मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड डीप लर्निंग लेयर्स से पास करने की कोशिश करते हैं जो कभी सेट्स के लिए डिजाइन ही नहीं की गई थी। नंबर 1, द नाइव फ्लैटेंड एमएलपी यानी फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क। इमेजिन कीजिए कि हम एक n,3 पॉइंट क्लाउड एरे लेते हैं, उसे 3n लेंथ के एक मैसिव 1D वेक्टर में फ्लैटन करते हैं और उसे एक स्टैंडर्ड फुल्ली कनेक्टेड लेयर यानी पाईटॉर्च में nn डॉट लीनियर में पास करते हैं। यह डायग्राम एक 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड डेटासेट को एक सिंगल डायमेंशनल वेक्टर में फ्लैटन करने के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स को सीक्वेंशियली एक वेट मैट्रिक्स में मैप किया जाता है जो ये दिखाता है कि कैसे फ्लैटन किए गए वेक्टर के स्पेसिफिक एलिमेंट्स डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए वेट मैट्रिक्स के अंदर फिक्स्ड रोज से डायरेक्टली करस्पॉन्ड करते हैं। जब आप एक फुल्ली कनेक्टेड लेयर को इनिशियलाइज करते हैं तो लेयर के मैट्रिक्स के अंदर का हर वेट पैरामीटर इनपुट वेक्टर में एक स्पेसिफिक एंट्री इंडेक्स के लिए हार्ड कोडेड होता है। वेट W0 ये एक्सपेक्ट करता है कि वह रो 0 पर बैठे किसी भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। वेट W3 ये एक्सपेक्ट करता है कि वह रो 1 पर बैठे किसी भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप पॉइंट्स को शफल करते हैं जिससे पॉइंट नंबर 50 रो 0 पर चला जाता है तो वेट W0 अचानक नंबर 0 के बजाय पॉइंट नंबर 50 के कोऑर्डिनेट्स पर ऑपरेट करने लगता है। इससे सीखी गई स्पेशियल रिलेशनशिप्स तुरंत बिखर जाती हैं। नेटवर्क को एक बिल्कुल अलग इनपुट वेक्टर दिखता है और वह एक बहुत ही अलग प्रेडिक्शन आउटपुट करता है। नंबर 2, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी RNNs और LSTMs। क्या होगा अगर हम पॉइंट्स को एक एक करके किसी सीक्वेंस मॉडल जैसे LSTM या GRU में फीड करें? एक RNN यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क टोकन्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है और हर स्टेप पर एक हिडन मेमोरी स्टेट वेक्टर HT को अपडेट करता है जहां HT इक्वल टू RNN ऑफ PT एंड HT-1। चूंकि फाइनल हिडन स्टेट HN हिस्टोरिकल मेमोरी अपडेट्स के एग्जैक्ट सीक्वेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए पॉइंट्स को ऑर्डर ए में फीड करने से ऑर्डर बी में फीड करने की तुलना में बिल्कुल अलग फाइनल स्टेट ट्रेजेक्ट्री मिलती है। RNNs इनहेरेंटली ऑर्डर डिपेंडेंट होते हैं जो कि हमारी जरूरत के बिल्कुल अपोजिट है। सेक्शन ब्रेक। क्या हम बस पॉइंट्स को सॉर्ट नहीं कर सकते? द कैनोनिकल ऑर्डर ट्रैप। जब स्टूडेंट्स पहली बार इस प्रॉब्लम से डील करते हैं तो यूजुअली एक लाइट बल्ब ऑन होता है। वेट, क्यों ना हम पॉइंट्स को अपने मॉडल में फीड करने से पहले बस सॉर्ट कर लें? अगर हम एक स्ट्रिक्ट कैनोनिकल सॉर्टिंग रूल एनफोर्स करते हैं तो एरे हमेशा बिल्कुल सेम ऑर्डर में रहेगा। यह एक क्लेवर आइडिया है, लेकिन 3D कंटिन्यूअस स्पेस में रोबस्ट पॉइंट सॉर्टिंग मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों है, यहां देखिए। द मल्टी डायमेंशनल सॉर्टिंग प्रॉब्लम। 1D स्पेस में रियल नंबर्स को सॉर्ट करना सिंपल है, जैसे 1.2 लेस देन 3.4 लेस देन 5.8। 3D स्पेस में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉइंट A इक्वल टू 1, 5 माइनस 2, पॉइंट B इक्वल टू 1.00012 से पहले आता है या नहीं? अगर आप लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग का ट्राई करते हैं, यानी पहले X फिर Y फिर Z से सॉर्ट करना, तो फिजिकल मेजरमेंट नॉइज की बहुत छोटी सी अमाउंट भी आपके सॉर्ट ऑर्डर को पूरी तरह से रुइन कर देगी। इमेजिन कीजिए कि दो स्पेशियल पॉइंट्स एक फ्लैट टेबलटॉप पर रखे हैं, A इक्वल टू 1.00000, 2.0, 0.0 और B इक्वल टू 0.9999, 5.0, 0.0। लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग के अंडर B A से पहले आता है क्योंकि 0.9999 लेस देन 1.0000 है। अब स्कैन में 1 मिलीमीटर के एक फ्रैक्शन जितना रैंडम लिडार सेंसर नॉइज ऐड कीजिए। पॉइंट B का X कोऑर्डिनेट स्लाइटली शिफ्ट होकर 1.0001 हो जाता है। सडनली A B से पहले आ जाता है। फिजिकल स्पेस में एक माइक्रोस्कोपिक शिफ्ट आपके डेटा के सॉर्टेड एरे इंडिसेस को पूरी तरह से फ्लिप कर देता है, जिससे मॉडल कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। ये इलस्ट्रेशन जियोमेट्रिक पॉइंट्स को लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करने की इनस्टेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये दिखाता है कि कैसे किसी कोऑर्डिनेट में थोड़ी सी न्यूमेरिकल नॉइज 2 पॉइंट्स के सॉर्टेड ऑर्डर को पूरी तरह से रिवर्स कर सकती है, भले ही उनकी स्पेशियल पोजीशंस में लगभग कोई एक्चुअल चेंज न हुआ हो। मॉर्टन यानी जेड ऑर्डर
कोड्स या हिल्बर्ट कर्व्स जैसे स्पेस फिलिंग कर्व्स का यूज करके 3D स्पेस को 1D में मैप करने के बारे में क्या ख्याल है? हालांकि ये मेथड्स लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग की तुलना में 3D रीजन्स को 1D कीज में बेहतर मैप करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें बाउंड्री एजेस पर डिसकंटिन्यूटीज की प्रॉब्लम होती है। एक क्वाड्रेंट बाउंड्री के दोनों तरफ एक दूसरे के बिल्कुल बगल में बैठे दो पॉइंट्स को बहुत अलग 1D स्पेस फिलिंग कीज मिल सकती हैं। 3D पॉइंट डेटा के लिए सॉर्टिंग एक फ्रेजाइल और अनस्टेबल शॉर्टकट है। हमें एक ऐसे आर्किटेक्चर की जरूरत है जो बिना कुछ भी सॉर्ट किए नेचुरल तरीके से पॉइंट ऑर्डरिंग से इम्यून हो। सेक्शन ब्रेक 4 द मैथमेटिकल रेमेडी सिमेट्रिक फंक्शंस। एक ट्रूली परम्यूटेशन इनवेरिएंट नेटवर्क बनाने के लिए हमें अपने कोर ऑपरेशंस सिमेट्रिक फंक्शंस से ही बनाने होंगे। मल्टीपल वेरिएबल्स का एक फंक्शन g ऑफ x x2 थ्रू xn तब सिमेट्रिक डिफाइन किया जाता है जब उसका आउटपुट अनचेंज्ड रहता है, चाहे आप उसके इनपुट आर्गुमेंट्स को कैसे भी स्वैप या परम्यूट करें। g ऑफ x सब 1 x सब 2 x सब 3 g ऑफ x x2 x सब 1 x सब 3 के इक्वल है, जो कि g ऑफ x सब 3 x सब 2 x सब 1 के इक्वल है। आप बेसिक मैथ और प्रोग्रामिंग में हर रोज सिमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ 3 सबसे कॉमन सिमेट्रिक ऑपरेटर्स दिए गए हैं। एडिशन या सम 1 + 5 + 3 = 2 3 + 1 + 5 = 9। एवरेज या मीन 1 + 5 + 3 डिवाइडेड बाय 3 = 2 3 + 1 + 5 डिवाइडेड बाय 3 जो इक्वल टू 3 होता है। मैक्सिमम या मैक्स पूलिंग 1 5 और 3 का मैक्सिमम इक्वल टू 3 1 और 5 का मैक्सिमम जो इक्वल टू 5 होता है। ध्यान दें कि मल्टीप्लिकेशन या टाइम्स भी सिमेट्रिक है, जबकि सबट्रैक्शन या माइनस और डिवीजन या डिवाइडेड बाय नॉन सिमेट्रिक हैं, क्योंकि 5 - 1 डज नॉट इक्वल 1 - 5। द डेटाबेस एनालॉजी SQL एग्रीगेशंस। स्टैंडर्ड डेटाबेस क्वेरीज के बारे में सोचिए। अगर आपके पास एक SQL टेबल है जिसमें मिलियंस एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हैं और आप एक क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, यह डेटाबेस क्वेरी स्टाफ डायरेक्टरी में सभी वर्कर्स की एवरेज एज और हाईएस्ट कंपनसेशन अमाउंट कैलकुलेट करती है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि डेटाबेस इंजन टेबल को टॉप टू बॉटम रीड करता है, बॉटम टू टॉप रीड करता है, या फिर पूरी तरह से रैंडम ऑर्डर में रीड करता है? नहीं, कंपनी में हाईएस्ट सैलरी ही रहेगी और एवरेज एज ही रहेगी, चाहे रो का ऑर्डर कुछ भी हो। डेटाबेस एग्रीगेट फंक्शंस जैसे मैक्स, सम, एवरेज और काउंट डेटाबेस रोज के सेट्स पर इनहेरेंटली सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। सेक्शन ब्रेक 5 द पॉइंट नेट ब्रेक थ्रू फीचर मैपिंग प्लस ग्लोबल सिमेट्रिक पूलिंग। अब हम एक मेजर मैथमेटिकल हर्डल पर आते हैं। अगर हम 10,000 पॉइंट्स के लिए रॉ 3D कोऑर्डिनेट्स XYZ लें और उन्हें सीधे टॉर्च डॉट मैक्स जैसे एक सिंपल सिमेट्रिक ऑपरेटर में पास करें तो हमें क्या मिलेगा? आउटपुट x के मैक्सिमम, y के मैक्सिमम और z के मैक्सिमम के ऑर्डर ट्रिपल के इक्वल है। यह सिंपल ऑपरेशन बस ऑब्जेक्ट 3D एक्सिस अलाइंड बाउंडिंग बॉक्स के अपर कॉर्नर को एक्सट्रैक्ट करता है। हमने 10,000 डिटेल्ड सरफेस पॉइंट्स को सिकोड़कर सिर्फ 3 नंबर्स में बदल दिया है, जिससे हमारे कॉफी मफी मग के विजुअल शेप डिटेल्स लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। चार्ल्स आर्क्यूई, हाउ सू, काई चुनमो और लियोनिडास जे गिबास ने अपने लैंडमार्क 2017 पेपर पॉइंटनेट डीप लर्निंग ऑन पॉइंट सेट्स फॉर 3D क्लासिफिकेशन एंड सेगमेंटेशन में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। उन्होंने फंक्शंस का एक सिंपल और ब्रिलियंट कंपोजिशन प्रपोज किया। f of p sub 1 p sub 2 up to p sub n gamma of the maximum over I from 1 to n of the set containing h of p sub I के इक्वल है। आइए इस फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। यह डायग्राम पॉइंट क्लाउड क्लासिफिकेशन के लिए डिजाइन किए गए एक न्यूरल नेटवर्क के प्रोसेसिंग पाइपलाइन को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे पॉइंट्स के रॉ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स को एक शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का यूज करके इंडिविजुअल हाई डायमेंशनल एम्बेडिंग्स में मैप किया जाता है। इन एम्बेडिंग्स को फिर एक सिंगल ग्लोबल फीचर वेक्टर बनाने के लिए एक एलिमेंट वाइज मैक्स पूलिंग ऑपरेशन के जरिए एग्रीगेट किया जाता है। फाइनली इस ग्लोबल वेक्टर को एक क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए एक दूसरे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन से पास किया जाता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट को एक कॉफी मग की तरह आइडेंटिफाई करना। स्टेप 1 हाई डायमेंशनल पॉइंट प्रोजेक्शन h रॉ 3D कोऑर्डिनेट्स को तुरंत एग्रीगेट करने के बजाय पॉइंटनेट हर 3D पॉइंट pi इक्वल टू xi, yi, zi को इंडिपेंडेंटली एक शेयर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन MLP के जरिए पास करता है, जिसे h द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि h के बिल्कुल सेम वेट पैरामीटर्स को हर सिंगल पॉइंट पर इंडिविजुअली अप्लाई किया जाता है,
जिसे पायटॉर्च में 1 के कर्नल साइज वाले 1D कन्वोल्यूशन के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाता है। यह स्टेप हर 3D पॉइंट को एक रिच हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस में मैप करता है। उदाहरण के लिए 3 चैनल्स को 64, फिर 128 और फाइनली 1024 चैनल्स तक प्रोजेक्ट करता है। H R क्यूब्ड को R टू द 1024th पावर पर मैप करता है। इन 1024 फीचर डायमेंशंस में से हर एक स्पेशलाइज्ड जियोमेट्रिक डिटेक्टर की तरह काम करता है, जो इस तरह के सवाल पूछता है जैसे क्या ये पॉइंट किसी शार्प कॉर्नर का हिस्सा है, क्या ये पॉइंट किसी फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, या क्या ये पॉइंट किसी कर्व्ड ट्यूबुलर हैंडल का हिस्सा है। स्टेप 2 ग्लोबल मैक्स पूलिंग, मैक्स फॉर I इक्वल टू 1 to n। अब जब हमने अपने इनपुट मैट्रिक्स को n, 1024 शेप के हाई डायमेंशनल फीचर टेंसर में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो हम पॉइंट डायमेंशन n पर एक ग्लोबल मैक्स पूलिंग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। हर 1024 फीचर चैनल्स के लिए नेटवर्क सीन में सभी n पॉइंट्स को इंस्पेक्ट करता है और केवल सिंगल मैक्सिमम स्केलर एक्टिवेशन स्कोर को सेलेक्ट करता है। G सबके, H ऑफ P सब 1 सबके, H ऑफ P सब 2 सबके, अप टू H ऑफ P सब n सबके के मैक्सिमम के इक्वल है, फॉर के इक्वल टू 1 2 अप टू 1024। इससे 1024 शेप का एक सिंगल 1D वेक्टर मिलता है जिसे ग्लोबल फीचर वेक्टर कहा जाता है। चूंकि टॉर्च डॉट मैक्स एक सिमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए मिलने वाला ग्लोबल फीचर वेक्टर 100% मैथमेटिकली आइडेंटिकल होता है, चाहे ओरिजिनल n इनपुट पॉइंट्स को किसी भी तरह से परम्यूट किया गया हो। स्टेप 3 फाइनल क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन गामा। आखिर में इस परम्यूटेशन इनवेरिएंट 1024 डायमेंशनल ग्लोबल समरी वेक्टर को एक फाइनल स्टैंडर्ड MLP गामा में पास किया जाता है, जो ग्लोबल फीचर्स को क्लास आउटपुट प्रोबेबिलिटीज में मैप करता है, जैसे कि कॉफी मग 98%, चेयर 1%, एयरप्लेन 1%। सेक्शन ब्रेक 6 हैंड्स ऑन पायटॉर्च एक्सपेरिमेंट प्रूविंग परम्यूटेशन इनवेरिएंस। चलिए थ्योरी से एक्चुअल कोड पर चलते हैं। हम इस एग्जैक्ट बिहेवियर को प्रूव करने के लिए पायटॉर्च का यूज करके एक छोटा सा पायथन एक्सपेरिमेंट बनाने जा रहे हैं। हम 2 मिनी नेटवर्क्स बनाएंगे, नाइव फ्लैट MLP, जो पॉइंट क्लाउड को एक 1D वेक्टर में फ्लैट करता है और उसे लीनियर लेयर्स से पास करता है, जो कि ऑर्डर सेंसिटिव है, और मिनी पॉइंट नेट जो पॉइंट्स को इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म करता है और फिर ग्लोबल मैक्स पूलिंग अप्लाई करता है, जो कि ऑर्डर इनवेरिएंट है। हम दोनों नेटवर्क्स में एक इनपुट पॉइंट क्लाउड टेंसर पास करेंगे, उसी सेम पॉइंट क्लाउड की रोज को शफल करेंगे, उसे दोबारा पास करेंगे और आउटपुट एक्टिवेशंस को कंपेयर करेंगे। यह पायटॉर्च स्क्रिप्ट 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड डेटा को प्रोसेस करते समय एक परम्यूटेशन सेंसिटिव मॉडल और एक परम्यूटेशन इनवेरिएंट मॉडल के बीच का डिफरेंस डेमोन्स्ट्रेट करती है। यह एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क डिफाइन करती है जो इनपुट पॉइंट्स को फ्लैटन करता है, जिससे इसके प्रेडिक्शंस पॉइंट्स के ऑर्डर के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं। ये एक सिंपलीफाइड पॉइंट नेट आर्किटेक्चर भी डिफाइन करती है, जो शेयर्ड लेयर्स का यूज करके हर पॉइंट को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करता है और एक ग्लोबल मैक्स पूलिंग ऑपरेशन का यूज करके फीचर्स को एग्रीगेट करता है। फाइनली, यह स्क्रिप्ट रैंडम पॉइंट्स जनरेट करके, उनके ऑर्डर को शफल करके और दोनों मॉडल्स के आउटपुट्स को कंपेयर करके एक सिमुलेशन रन करती है, ताकि यह दिखाया जा सके कि पॉइंट नेट डिजाइन इनपुट डेटा की ऑर्डरिंग से अनअफेक्टेड रहता है। एक्सपेरिमेंट आउटपुट, अगर आप इस कोड स्क्रिप्ट को अपनी मशीन पर रन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट दिखाई देगा। यह आउटपुट एक स्टैंडर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन और पॉइंटनेट मॉडल को कंपेयर करने वाले एक परम्यूटेशन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स दिखाता है। इससे पता चलता है कि इनपुट डेटा को शफल करने से स्टैंडर्ड नेटवर्क के प्रेडिक्शंस बदल जाते हैं, जबकि पॉइंटनेट मॉडल पूरी तरह से अनअफेक्टेड रहता है, जो इसके परम्यूटेशन इनवेरिएंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। उन नंबर्स को देखिए। जब बिल्कुल सेम 3D पॉइंट क्लाउड को शफल किया जाता है तो नाइव MLP का आउटपुट पूरे 1.84 यूनिट्स से बदल जाता है। नेटवर्क बिल्कुल सेम फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए पूरी तरह से अलग प्रेडिक्शंस देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि VRAM में रोज ने अपनी जगह बदल ली। मिनी पॉइंट नेट मॉडल 0.000000 का मैक्सिमम आउटपुट डिफरेंस अचीव करता है। बिल्कुल सटीक फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन तक पॉइंट नेट एकदम आइडेंटिकल फीचर रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस करता है, चाहे पॉइंट्स किसी भी ऑर्डर में हों। सेक्शन ब्रेक, मैक्स पूलिंग वर्सेस मीन पूलिंग वर्सेस सम पूलिंग। जबकि टॉर्च डॉट मैक्स 3D डीप लर्निंग में सबसे फेमस सिमेट्रिक पूलिंग ऑपरेशन है, यह पूछना तो बनता है कि एवरेज या मीन पूलिंग या सम पूलिंग के बजाय मैक्स पूलिंग का यूज क्यों करें। ये तीनों ऑपरेशंस मैथमेटिकली सिमेट्रिक हैं, लेकिन ये किसी स्पेशल सेट की बिल्कुल अलग ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को कैप्चर करते हैं।
यह कॉन्सेप्चुअल डायग्राम पॉइंट क्लाउड एक्टिवेशन मैप्स को प्रोसेस करते समय मैक्स पूलिंग और मीन पूलिंग के बीच के डिफरेंस को इलस्ट्रेट करता है। मैक्स पूलिंग डिस्टिंक्ट बाउंड्री फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हाईएस्ट एक्टिवेशन पीक्स को कैप्चर करता है, जबकि मीन पूलिंग डेटा की ओवरऑल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सभी पॉइंट्स के एक्टिवेशन स्कोर्स का एवरेज निकालता है। मैक्स पूलिंग यानी द स्केलेटन सिग्नेचर एक्सट्रैक्टर। मैक्स पूलिंग एक सिग्नेचर डिटेक्टर की तरह काम करता है हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस में। फॉर एग्जाम्पल 1024 चैनल्स, हर चैनल एक स्पेशलाइज्ड विजुअल फीचर की तरह काम करता है। मैक्स पूलिंग पूरे पॉइंट क्लाउड में से उस सिंगल पॉइंट को सिलेक्ट करता है जो उस स्पेसिफिक फीचर डिटेक्टर के लिए सबसे स्ट्रांगली फायर करता है, जैसा कि ची एट अल ने ओरिजिनल पॉइंट नेट पेपर में डेमोन्स्ट्रेट किया था। उन पॉइंट्स का सेट जो सभी 1024 चैनल्स में मैक्स सिलेक्शन जीतते हैं एक कॉम्पैक्ट 3D ज्योमेट्रिक बाउंड्री स्केलेटन बनाता है, जिसे क्रिटिकल पॉइंट सेट कहा जाता है। नेटवर्क इफेक्टिवली किसी ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लेक्स शेप को केवल उसके की स्ट्रक्चरल कॉन्टूर पॉइंट्स का यूज करके समराइज करना सीख जाता है। मीन पूलिंग यानी डेंसिटी सेंसिटिव एवरेजिंग। एवरेज पूलिंग सभी फीचर एक्टिवेशंस को सम करता है और एन से डिवाइड करता है। ड्रॉबैक क्या है? मीन पूलिंग फीचर के शार्प सिग्नल्स को ब्लर कर देता है। अगर एक मग हैंडल पर 5 पॉइंट्स स्ट्रांगली एक हैंडल फीचर को इंडिकेट करते हैं, एक्टिवेशन इक्वल्स 1.0, लेकिन मग बॉडी पर 995 पॉइंट्स उस फीचर के लिए 0 फायर करते हैं, एक्टिवेशन इक्वल्स 0.0, तो मीन पूलिंग उन्हें एवरेज करके 5/1000 इक्वल्स 0.005 कर देता है, जिससे क्रिटिकल लोकल ज्योमेट्रिक डिटेल्स पूरी तरह से वॉश आउट हो जाती हैं। हालांकि मीन पूलिंग तब यूजफुल हो सकता है जब किसी नेटवर्क को स्पेसिफिकली बल्क वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी या ग्लोबल ऑब्जेक्ट मास को सेंस करने की जरूरत होती है। सम पूलिंग यानी स्केल सेंसिटिव एग्रीगेशन। सम पूलिंग बिना एन से डिवाइड किए सभी पॉइंट एक्टिवेशंस को एक्यूमुलेट करता है। सम पूलिंग के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसका आउटपुट पॉइंट क्लाउड डेंसिटी एन के साथ लीनियरली स्केल होता है। अगर कोई रोबोट किसी ऑब्जेक्ट के पास जाता है जिससे लाइदार स्कैनर 5000 पॉइंट्स के बजाय 50,000 पॉइंट्स कैप्चर करता है, तो सम पूल्ड फीचर मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स एक्सप्लोड हो जाएगा, जो नेटवर्क के एक्टिवेशंस को डिस्टेबलाइज कर देगा जब तक कि डेंसिटी को रिजिडली नॉर्मलाइज न किया जाए। सेक्शन ब्रेक। एक्ट समरी। ऑर्डर इनवेरिएंस सिर्फ स्टेप 1 है। आइए रिव्यू करते हैं कि हमने इस सेक्शन में क्या एस्टेब्लिश किया है। पॉइंट क्लाउड सेट्स हैं। एक n/3 पॉइंट मैट्रिक्स की रोज को शफल करने से GPU मेमोरी में लेआउट चेंज हो जाता है, लेकिन अंडरलाइंग फिजिकल ऑब्जेक्ट बिल्कुल अनचेंज्ड रहता है। स्टैंडर्ड मॉडल्स ब्रेक हो जाते हैं। नेव फ्लैटन्ड MLP और सीक्वेंशियल RNN स्ट्रिक्ट इंडेक्स ऑर्डरिंग पर डिपेंड करते हैं। पॉइंट रोज को स्वैप करने से वे एरेटिक और इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस आउटपुट करने लगते हैं। 3D में सॉर्टिंग फेल हो जाती है। मल्टी डायमेंशनल सॉर्टिंग रूल्स जैसे लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग कंटिन्यूअस सेंसर नॉइज के प्रति एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं। 1 मिलीमीटर का एक छोटा सा हिस्सा भी सॉर्टेड पॉइंट एरे इंडिसेस को फ्लिप कर सकता है। सिमेट्रिक फंक्शंस टू द रेस्क्यू। टॉर्च.मैक्स जैसे सिमेट्रिक ऑपरेटर्स इंडेक्स ऑर्डर पर रिलाई किए बिना सेट्स को प्रोसेस करते हैं। द पॉइंट नेट पैराडाइम। ग्लोबल सिमेट्रिक मैक्स पूल ऑपरेशन रन करने से पहले पॉइंट्स को हाई डायमेंशनल स्पेस में प्रोजेक्ट करने के लिए एक शेयर्ड MLP HOPI अप्लाई करके न्यूरल नेटवर्क्स 100% परम्यूटेशन इनवेरिएंट रहते हुए डिटेल जियोमेट्रिक शेप फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हमने सक्सेसफुली ऑर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। हमारे न्यूरल नेटवर्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट्स मेमोरी में कैसे अरेंज्ड हैं। लेकिन यहां सोचने के लिए एक फाइनल पजल है। क्या होगा अगर कोई यूजर उस कॉफी मग को लेता है, उसे रूम में 2 मीटर स्लाइड करता है या टेबल पर 90 डिग्रीज रोटेट करता है? रोज की रिलेटिव ऑर्डरिंग चेंज नहीं हुई है, लेकिन टेंसर के अंदर का हर सिंगल x, y, z कोऑर्डिनेट नंबर शिफ्ट हो गया है। क्या एक कॉफी मग सिर्फ इसलिए कॉफी मग रहना बंद कर देता है क्योंकि वो अपसाइड डाउन है या टेबल पर लेफ्ट की जगह राइट साइड में रखा है? अगले सेक्शन में हम 2.3 ज्योमेट्रिक इन्वेरिएंस, हैंडलिंग, रोटेशंस, ट्रांसलेशंस और स्केल शिफ्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम स्पेशियल ट्रांसफॉर्म, नेटवर्क्स, T-नेट्स और कैनोनिकल अलाइनमेंट मैकेनिज्म्स को एग्जामिन करेंगे, जो हमारे 3D मॉडल्स को रियल वर्ल्ड स्पेशियल मूवमेंट के अगेंस्ट रोबस्ट रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं।